We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान ने लॉक कर लिया अपना टारगेट, अब किन मुस्लिम देशों को मिट्टी में मिलाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इजराइल से दोस्ती किन मुस्लिम देशों को पड़ेगी भारी। इजराइल और ईरान के बीच इस समय में भीषण संघर्ष जारी है और किसी भी समय ये पूरे मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी देश की ओर से उस पर हमले करने के लिए इजराइल की मदद की गई तो वो उन ठिकानों पर भी हमला करेगा। ईरान की ये चेतावनी खासकर अमेरिका और ब्रिटेन के लिए है, जो इजराइल के अलाए हैं और इन दोनों ही देशों की मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी है। ईरान ने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से उस पर हमला करने में साथ दिया जाता है तो वो अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। साथ ही ईरान ने संकेत दिया कि वो न सिर्फ इजराइल बल्कि उन मुस्लिम देशों को भी निशाना बना सकता है जो पश्चिम का साथ देते हैं। ईरान की इस धमकी के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका और ब्रिटेन के इस क्षेत्र में कई सैन्य ठिकाने हैं जो अब ईरान के निशाने पर आ सकते हैं। ब्रिटेन के सैन्य ठिकाने इराक और सीरिया में हैं, जहां वो आईसिस के खिलाफ लड़ाई में शामिल रहा है। इसके अलावा खाड़ी देशों जैसे यूएई, कतर, बहरीन और ओमान में भी ब्रिटिश फौज मौजूद है। साइप्रस में ब्रिटेन का बड़ा सैन्य अड्डा भी इस खतरे के दायरे में आ सकता है। वहीं अमेरिका मध्य पूर्व में कम से कम 19 स्थानों पर एक मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए रखता है, जिसमें बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। इस क्षेत्र में लगभग 40,000 से 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिनमें से अधिकांश कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब में है। खाड़ी के मुस्लिम देश में मौजूद इन सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल अगर ईरान पर हमला करने के लिए किया जाता है तो ईरान इन मुस्लिम देशों पर भी हमला करने की धमकी दे चुका है, जिसके बाद ये संघर्ष इजराइल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे मध्य पूस्त और यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। गौरतलब है कि ईरान इजराइल के बीच 48 घंटे बीत जाने के बाद भी लड़ाई अभी जारी है। 13 जून की रात इजराइल की ओर से ईरान की परमाणु सुविधाओं, नागरिक इमारतों और कई सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाने के बाद शुरू हुआ ये संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन बैराज से पलटवार किया, जिसमें से अधिकतर को इजराइल पहुंचने से पहले इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कई इजरायली शहरों पर ये ड्रोन और मिसाइल गिरने में कामयाब रहे थे। इसके बाद से ही दोनों देशों ने लगातार एक दूसरे को निशाना बनाया है। दोनों तरफ से ही आ रही तस्वीरों में भारी तबाही देखने को मिली है, जिसको दोनों ही देशों के आधिकारिक बयानों में भी स्वीकारा गया है। ताज़ा जानकारी के हिसाब से ईरान पर इजरायली हमले में 215 की मौत जबकि 648 लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान के हमलों में इजराइल में मरने वालों की संख्या 3 से बढ़कर 8 हो गई है और 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।